नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पहलगाम की बेस्टर्न घाटी, जहां लोग अक्सर सुकून की तलाश में जाते हैं, इस बार दहशत की तस्वीर बन गई। एक शांत दोपहर जब पर्यटक आम दिनों की तरह वहां समय बिता रहे थे, तभी अचानक गोलियों की आवाजों ने पूरे माहौल को बदल दिया। इस आतंकी हमले में कई लोग मारे गए और कई घायल हुए। हम आपको दिखा रहे हैं इस हमले से जुड़ी 12 ऐसी तस्वीरें जो उस दिन की सच्चाई को बयां करती हैं। हर तस्वीर एक गवाह है उस मंजर की जिसे भूलना हमारे लिए, हमारे देश के लिए आसान नहीं होगा। क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर 2:45 पर जब पर्यटक हसीन वादियों का लुत्फ उठा रहे थे, तभी आतंक ने दस्तक दी। फायरिंग में 27 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। आतंकी फायरिंग के बाद भाग निकले, लेकिन इस हमले ने एक बार फिर कश्मीर की फिजाओं में खून और खौफ घोल दिया। क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई फोन। आइए आपको बताते हैं हमले की 12 तस्वीरें और उनकी गवाही। अफरा तफरी की ये पहली तस्वीर देखिए। फायरिंग के बाद चीखें थी, भगदड़ थी और टूटते सपने थे। बेस्टर्न घाटी में जब गोलियां चली तो लोग जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। तस्वीर उस पहले पल की है जब डर और आतंक ने पूरी वादी की शांति को खौफ की चीखों में तब्दील कर दिया। लाशें और लहूलुहान घाटी की ये दूसरी तस्वीर देखिए। स्पॉट पर शव बिखरे हैं, घायल सैलानी हैं और दहशत का आलम है। हर तरफ मौत का दुखदायक मंजर था। गम में डूबी औरतों की ये तस्वीर देखिए। हमले के बाद अपने अजीजों को खोकर बिलखती औरतें, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद घायल पर्यटकों को अस्पताल ले जाते लोग और हमले के बाद अस्पताल में मौजूद टूरिस्ट। ये चौथी तस्वीर देखिए। सपनों से सजाए सफर में सब कुछ खत्म हो गया। नई नवेली दुल्हन हिमांशी अपने पति नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के शव के पास बैठी है। 7 दिन पहले ही इनकी शादी हुई थी। 21 अप्रैल को दोनों हनीमून के लिए गए थे, लेकिन आतंकियों ने उनके सपनों को गोलियों से खत्म कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की एक्शन की ये तस्वीर देखिए। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सैनिकों ने घायलों को सुरक्षित तौर पर बाहर निकाला। हिमांशी की गवाही की ये तस्वीर देखिए। हिमांशी नरवाल ने बताया कि हम भेलपुरी खा रहे थे, किसी ने कहा ये मुस्लिम नहीं है और फिर गोली मार दी। क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई फोन। हथियारबंद आतंकी की ये तस्वीर देखिए। हमले से एक हथियारबंद आतंकी की ये तस्वीर भी सामने आई है। ये 8वीं तस्वीर देखिए, जिसमें हमले के बाद मासूम लोगों के शव बिछे हैं। बेस्टर्न घाटी में आतंकियों की फायरिंग में मारे गए पर्यटकों के शव हैं ये। हमले में मारे गए मासूम लोगों की ये लाशें उस खौफनाक मंजर की कहानी को बयां करती हैं। हमले के बाद सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीर देखिए। टूरिस्टों पर जब हमला हुआ तब वो घुड़सवारी कर रहे थे। सुरक्षा कर्मी घटना स्थल से पीड़ित परिवारों को अपने साथ ले गए। डरे सहमे टूरिस्ट की ये तस्वीर देखिए। हमले के बाद लोग डर के साए में थे। पहलगाम अटैक के बाद जब भारतीय सेना के जवान बेस्टर्न घाटी पहुंचे तो वहां मौजूद पर्यटकों ने उन्हें आतंकवादी ही समझ लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन आतंकवादियों ने फायरिंग की
वो भी वर्दी में थे। जवानों को देख महिलाएं और बच्चे हाथ जोड़कर रोने लगे। इसके बाद जवानों ने कहा कि हम इंडियन आर्मी में हैं। उन्होंने पर्यटकों को सुरक्षा का दिलासा दिया। हमले के समय आतंकी भी आर्मी यूनिफॉर्म में आए थे। इस वजह से जब जवान पहुंचे तो टूरिस्ट घबरा गए। जवानों को कहना पड़ा हम इंडियन आर्मी हैं, घबराए नहीं। घायलों की आप बीती देखिए। पहलगाम अटैक के बाद जब भारतीय सेना के जवान बैसरन घाटी पहुंचे तो घायल टूरिस्ट पूरा मंजर बताया। रोते बिलखते लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई। बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ फायरिंग कर रहे हैं। फिर चोट है मेरे बाजू में, बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट क्या बेटा? अच्छा ठीक ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज है, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज है, बैठो बैठो चलो। बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आए आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए हुआ। एक चश्मदीद की कहानी की ये तस्वीर देखिए। हमले के बीच से जान बचाकर निकले चश्मदीद ने बताया कि किस तरह बैसन घाटी में आतंकियों ने हमला किया और वो मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकल आए। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बचे हैं। मगर परमात्मा रक्षा करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। पहलगाम का हमला सिर्फ एक टेरर अटैक नहीं था, ये सोच, मंशा और साजिश का हिस्सा था। टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसमें उन्होंने उन लोगों को निशाना बनाया जो वहां सुकून ढूंढने आए थे। इन 12 तस्वीरों ने आतंक की वो शक्ल दिखाई है जो हर दिल को झंझोर दे। हमले के बाद बैसन घाटी की तस्वीरें सिर्फ एक घटनाक्रम नहीं बल्कि उस असुरक्षा की झलक है जिससे घाटी बार बार गुजरती है। ये हमला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था जिसका मकसद न सिर्फ जिंदगियां लेना था बल्कि पूरे माहौल में डर पैदा करना भी था। जो लोग वहां सिर्फ कुछ शांत लम्हों की तलाश में गए थे, उन्हें आतंक की सबसे भयावह तस्वीर देखने को मिली। ये 12 तस्वीरें हमें याद दिलाती हैं कि कश्मीर में हालात अब भी बेहद संवेदनशील हैं और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए जमीनी स्तर पर बड़े फैसले जरूरी हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस मामले से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।